अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज जिस वक्त आप इसको देख रहे हैं वीलॉग को 28 जुलाई 2026 है। गुज़श्ता रोज मार्केट के अंदर खबरें फैलाई गई। पाकिस्तानी जो है वो मशहूर रिपोर्टर हैं असद अली तूर साहब, उन्होंने ये खबर जो है वो फैलाई, बल्कि उन्होंने बताई कि इमरान खान को रेशे की बीमारी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जेल में इमरान खान का हाथ कांपते देखे गए हैं और इसमें आप अपने हाथ से खाना नहीं खा सकते, आप चल फिर ठीक से नहीं सकते, आपकी सेहत तेजी से गिर रही होती है और जिंदगी अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही होती है। ये 27 जुलाई को गुज़िश्ता रोज जब ये असद तूर साहब ने बातचीत की तो यहां तक तो चले बातचीत थी, लेकिन इसको साबका नून लीग के गवर्नर मोहम्मद जुबैर ने, जिनके भाई पीटीआई से उनका ताल्लुक बड़ा गहरा रह चुका है, असद उमर साहब, उनके जो भाई हैं मोहम्मद जुबैर साहब, उन्होंने ये जनरल उमर के साहिबजादे ने कहा कि ये बहुत सीरियस इशू है। इमरान खान जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है उसको सपोर्ट करते हैं, उनके हक के अंदर बात की और कोई उनके खिलाफ जो है वो बात नहीं होनी चाहिए और डॉक्टर्स को इजाजत होनी चाहिए और ये बहुत बड़ा जुल्म है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ उन्होंने बात की। अब दो सवालात मेरे जहन में फौरी तौर पे उभरे, लेकिन इससे पहले कि ये बातचीत हुई, खान साहब की फैमिली अपनी, खान साहब का अपना बहनों के अलावा भी तो फैमिली है ना, खान साहब के वालिद साहब की भी एक फैमिली है बड़ी एक्सटेंडेड, और वहां से कुछ मेरे पास बातचीत पहुंची, बड़ी अजीबो गरीब किस्म की बातचीत पहुंची। उन्होंने कहा कि देखो भाई, जिस वक्त पतलून लहराई गई थी फौजियों की, हसन नियाजी ने लहराई थी, जिसकी वजह से वो इस वक्त जेल में बंद है, तो शेर शाह अलीमा आपा का बेटा भी तो खड़ा था, वहीं पे शामिल था, वो क्यों नहीं है जेल के अंदर? इस तरह की बातचीत खान साहब की अपनी फैमिली के अंदर से आना, मैंने कहा अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा कि जी देखें, ये अलीमा खान इस वक्त जाहिर बात है विजिबली इमरान खान के हक में इस वक्त टक्कर ले बैठी हैं, पाकिस्तान के नाखुदाओं से, यजीद से टक्कर ले बैठी हैं और खदशा तो जाहिर किया जा रहा था कि कल रात ही, गुज़िश्ता परसों रात को ही जलसे से वापसी पे उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन खान साहब की अपनी फैमिली में ये बात जो है वो मुझे कही गई कि नहीं जी, वो देखें इमरान खान को रास्ते से हटा के, मार के अलीमा खान को जो है वो ओहदा दिया जाएगा। ये बातचीत जो है वो की जा रही है और खान साहब की अपनी फैमिली के अंदर की जा रही है। तो जाहिर बात है, बंदा सोचता तो है कि यार ये कौन इनको ये बातें कर रहा है। जाहिर बात है, अब मैंने उसकी मजीद जब इन्वेस्टिगेशन की, पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी हल्के हैं उनके अंदर रवाबत तो मेरे हैं, बल्कि मेरे ऊपर तो इल्जाम लगाया जाता है, वो ना जरनैल इधर बंदा है, तुहानू पता नहीं है असल च थोड़े दे जो जो इस तरह की बातें करते हैं उनके लिए मेरा सिर्फ एक ही बात है कि थोड़े दे आज चल्ला बंदा भी कोई आज तक जमया कोई नहीं है, ता ही तुसा लोगों की छित्र पैर ने, थोड़े चित्रों के जेड़े छित्र पैर ने ना, बिल्कुल ठीक पैर ने, क्योंकि आप लोगों को अपने पराये की तमीज नहीं है। बहरहाल डिवाइड एंड रूल फौजियों का पुराना काम है, इसके अंदर ये तो आपको अच्छे तरीके से पता ही है। मैंने जब इन्वेस्टिगेशन की असद अली तूर साहब की इस खबर की, तूर साहब जाहिर बात है खबर लाने के लिए मुख्तलिफ उनके सोर्सेज हैं और पाकिस्तान के अंदर खबरें जो है वो, फौज ही पाकिस्तान पे काबज है तो फौज के अंदर से ही खबरें निकल सकती हैं और तो कहीं से खबरें नहीं निकल सकती। तो जो असद अली तूर साहब को खबरें देने वाले हैं उन तक भी, उनके बॉसेस तक भी और उनके बॉसेस के बॉसेस तक भी आपके भाई की बहरहाल पहुंच है, क्योंकि हक और सच के लिए जब आप लड़ते हैं ना तो लोग आपकी कदर करते हैं। असली तूर साहब के खिलाफ मैं कोई किसी किस्म की बात नहीं कर रहा हूं। तूर साहब को तो जो खबर पहुंचाई गई है उन्होंने आगे रिपोर्ट कर दी, उन्होंने लिखा है कि मुझे तो बात बताई गई है, लेकिन असली तूर साहब को जो खबर बताई गई है उसकी ऑथेंटिकेशन करना और उसकी हकीकत क्या है उसका मैंने बेड़ा उठाया, क्योंकि इमरान खान की जिंदगी से इसका बराह रास्त ताल्लुक है। तो मैंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो आला तरीन जराए हैं, असद अली तूर साहब के अलावा भी बाकियों को जो खबरें देते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर देते हैं, बड़े बड़े पाकिस्तान के जय्यद सहाफियों को देते हैं, बड़े बड़े नाम है जिनको देते हैं, उनको जब मैंने ये स्टेटमेंट एज इट इज उनकी भेजी, असद अली तूर साहब की और मोहम्मद जुबैर साहब की, और मैंने कहा कि भाईजान असल में तो सर बताएं अंदर चल क्या रहा है, चक्कर क्या है, ये खबरें जो खान साहब की हैं, क्योंकि मुझे तो कुछ दिन पहले कुछ और पता चला है, असल हकीकत क्या है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग जो है उसका जवाब आया, मैं आपको बताता हूं। जो जवाब मुझे पहुंचा ना जी, वो मैं सॉरी नोट कर रहा हूं साथ साथ, जो जवाब मैंने आगे चैप्टर्स वगैरह बनाने होते हैं इसके, जो जवाब मुझ तक पहुंचा वो ये था
कि जनाब इस वक्त तक इमरान खान साहब की आंख का मसला जेन्युइन है, वो इशू अभी भी है। खान साहब की बीनाई 50-50 बल्कि 60-40 तक है। उसके अलावा खान साहब बहुत तगड़े हैं और जबरदस्त एक्सरसाइज कर रहे हैं और सेहत बिल्कुल ठीक है। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं कहा अच्छा, मैंने कहा हो सकता है ये मुझे फुदू फिक्स कर रहे हो फौज के अंदर ना, जिस तरह असदली तूर को फिक्स किया गया है। यहां पे खबर लीक की गई है असली तूर की, मुझे बताया गया कि फौजियों ने उनको खबर दी है कि ये फैलाई जाए। मैं कहा जी क्यों दी आप लोगों ने खबर? ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन इससे के ऊपर आऊं कि मैं क्यों खबर दी गई है, इससे पहले मैं इसकी कंफर्मेशन आऊं, क्योंकि दो सोर्सेज से आपको कंफर्म होना है। आईएसआई ला खबर दे रहा है तो एमआई से कंफर्म कर लो या आईबी से कंफर्म कर लो, या यहां पे खबर दी जा रही है तो सबसे पहले खान साहब की अपनी फैमिली से कंफर्म करना चाहिए कि आपके पास क्या बड़ी तगड़ी की फैमिली है। खान साहब की अपनी भी बहुत से जर्नैल हैं, खान साहब की अपनी फैमिली के अंदर भी, तो उन जर्नैलों को भी बहुत कुछ पता ही होता है ना जी। तो खान साहब की अपनी फैमिली से मैंने पूछा और मैंने उसकी कंफर्मेशन ली कि जी मुझे तो यह खबर मिली है कि खान साहब सेहतमंद है। असली तूर साहब ने ये खबर दी और मोहम्मद जुबैर साहब बता रहे हैं कि नहीं जी बहुत सीरियस, खान साहब को जाहिर बात है जहर दिया जा रहा है, लगता तो ये उनके हाथों में रेशा है और वो अब जाहिर बात है कह रहे हैं कि उनकी जिंदगी इख्तिताम की तरफ जा रही है। मुझे पता चला है कि वो फिट फाट है, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, आंख का इशू है बहरहाल, लेकिन अदरवाइज बहुत जबरदस्त है। तो मुझे पता चला कि जी बिल्कुल हमारी इतलात के मुताबिक अंदर खान साहब की अपनी फैमिली में बड़े बड़े जर्नैल हैं, ठीक है जी। तो जनरल उमर फारूक वगैरह तो एक आध नाम है ना, बरकी फैमिली के अंदर बड़े जर्नैल है जी, लाइन लगी हुई है। तो मुझे पता ये चला कि खान साहब की जो सेहत है, बिल्कुल आपकी खबर ठीक है कि खान साहब सेहतमंद है, बहुत तगड़े हैं, एक्सरसाइज भी करें, आंख का इशू बहरहाल मौजूद है। उसके अलावा इज फिट एंड फाइन, बल्कि वो तो कुरान हिफ्ज कर रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं, कुरान हिफ्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, टाइम उनके पास होता है तो अंदाजा करें आप। मैंने कहा इसका मतलब है कि मेरी खबर कंफर्म है, मैं आप पब्लिक के साथ शेयर कर सकता हूं, कल मुझे पता चल गया था, मैं आपको आज बता रहा हूं। तो फिर ये खबर, फिर अब मैंने इसके ऊपर पहले फिर मैंने उनको बताया कि ये खबर आपने पढ़ी है, असद अली तूर साहब ने और मोहम्मद जुबैर साहब जो चला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इसके ऊपर चेकअप वगैरह करें। जो मैंने इसके ऊपर डिटेल्स चेकअप की और जो मुझे बातचीत पता चली है कि फिर असद अली तूर साहब को खबर तो फौजियों ने दी है, लेकिन फौजियों ने दी क्यों है, किस नीयत के तहत दी, अलीमा खान के ऊपर बाद में आते हैं। तो मुझे बताया गया कि असद अली तूर साहब को यह खबर इसलिए लीक की गई है क्योंकि फील्ड मार्शल इमरान खान साहब की आंख का तो इशू सीरियस है, इसमें कोई शक नहीं है, आंख उनकी खराब है, लेकिन वो फिट फाट है। लेकिन ये खबर जो है ये मुनीरे मिस्त्री ने, साइको ने क्यों दी है? ये जो मुनीरा मिस्त्री है यजीद है, अलीमा खान भी कह रही है, उसके ऊपर मैं आता हूं कि यजीद, वो कह रही है कि यजीदों के अलावा हकूक बाकी पाकिस्तानियों के भी हैं। उन्होंने कह दिया था, स्लिप ऑफ टंग थोड़ी बहुत हुई होगी, लेकिन वो खुल के चैलेंज कर रही है पाकिस्तान की फौजी स्टैब्लिशमेंट को, उसके बावजूद भी उनके खिलाफ एक्शन नहीं किया जा रहा। और उसके ऊपर फैमिली क्या कह रही है कि नहीं जी ये सौदा हो चुका है, जो कि मैंने जो कंफर्मेशन ली है, जो मेरे पास इत्तलात है, मैं आपको इसके बाद बताता हूं। लेकिन खान साहब के बारे में जो प्लान है इस मुनीरे मिस्त्री का, जिसके अजीम कारनामों में 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी करना है, साना है 26 नवंबर है, साना है मुरीद के है, 26वीं आईनी तरमीम है, 27वीं आर्मी तरमीम है, और अब आजाद जम्मू कश्मीर की इलेक्शन रिगिंग है। खान साहब के लिए इसका प्रोग्राम यह है कि खान साहब को इसने बहरहाल रस्ते से हटाना ही हटाना है, ये पाकिस्तान की अपनी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट कहती है, क्योंकि इस मुनीरे मिस्त्री ने वादा किया हुआ है मशूक आजम से, लंदन प्लान के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम मुनीर को जिस वक्त लगाया गया था इस वक्त आर्मी चीफ, तो नवाज शरीफ से हमारी इतलात के मुताबिक मुबैना तौर पर इसने वादा किया था कि इमरान खान को रस्ते से हटाएगा। और इसलिए ये खबरें अब असद अली तूर साहब टाइप लोगों के जरिए मेरा नाम लेके भाई फेक न्यूज चल रही है, बड़े बड़े नाम, कोई जरा लियाकत टाइप अकाउंट चल रहा है, कोई फलाना अकाउंट चल रहा है, सारे अस्करानू ब्रिगेड के अकाउंट है, मेरा नाम लगा के अकाउंट चला रहे हैं कि जी इमरान खान को जो है वो जहर दे दिया गया है। और भाई मैंने ऐसी कोई बात सिरे से की नहीं है, मैं तो अभी पब्लिक रिकॉर्ड के ऊपर आके कर रहा हूं। ये खबरें इसलिए फैलाई जा रही हैं कि अगर पब्लिक इस खबर को डाइजेस्ट कर ले तो मुनीरे मिस्त्री ने जो वादा किया हुआ है अपने रूहानी बाप नवाज शरीफ, उनके अपने यूनियन अफसर 23 वाले कहते हैं रूहानी बाप है, और अपनी मशूक से जो वादा किया हुआ है वो पूरा करे और इमरान खान को रस्ते से हटा दे, अगर ये खबर डाइजेस्ट हो जाए तो। इसलिए कौम की जहन साजी की जा रही है, इसलिए खबरें फैलाई जा रही हैं। यहां तक तो क्लियर है, मैंने कोई बात नहीं की। अब आ जाए दूसरी बात के ऊपर कि भाई अलीमा खान खुलेआम चैलेंज कर रही है एस्टैब्लिशमेंट को
और खानदान के अंदर ये खबर फैलाई जा रही है कि देखो जी, अलीमा का बेटा शेरशाह जो है वो यहाँ पे लंदन में था यार, बड़ा तगड़ा जबरदस्त शेर जवान बंदा है, और वो इसलिए यहाँ पे था क्योंकि जाहिर बात है कि उसको उसकी जान को खतरा था, और वो वापस इसलिए गया है क्योंकि वो कुछ फिजिकली करना चाहता था अपने मामू के लिए भी, अपने कौम के लिए भी, और यहाँ पे वो समझता था कि भाई, हालांकि ही वॉज वेरी कंफर्टेबल है, ही वाज अ श्योर शॉर्ट केस ऑफ असाइलम उसको मिल सकता था, उसकी बीवी उसकी बेटी को मिल सकता था शेरशाह को, लेकिन अलीमा अपा का बेटा जो है, लेकिन फिर भी वो वापस क्यों गया? क्योंकि भाई ही फेल्ट कि यार मैं यहाँ पे यूजलेस हूं, मैं ग्राउंड के ऊपर मुझे जाना चाहिए और मैं वहां पे जाना चाहता हूं, और वो चला गया वापस, और अभी उसके ऊपर नाम जो है उसका ब्लैकलिस्ट के अंदर है। भाई उसने तो जो भी काम, हसान पॉलिटिकली एक्टिव था, ही वाज जस्ट वो मामू के लिए यूथ के साथ वो गया हुआ था, और अब सवाल ये फैमिली के अंदर फैलाया जा रहा है कि भाई उसको जो है वो इसलिए नहीं उठाया जा रहा। दूसरा, शहरोज वो तो इंटरनेशनल एथलीट है, उसको भी पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन के लिए भी बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। इतना बड़ा साइको है मुनीरा मिस्त्री, ठीक है, और मुनीरा मिस्त्री जो है वो अब कहा जा रहा है कि ये इजाजत क्यों दी जा रही है जनाब अलीमा खान को, इमरान खान, हालांकि देखो पूरी पीटीआई पार्टी फेल हो गई, गोबर खान फेल हो गया, सलमान अकरम राजा फेल हो गया, ठीक है, पूरी पार्टी चाहे वो वकास अकरम शेख हो, सुहेल अफरीदी हो, गंडापुर हो, मरवत भरवत बन गया, वो सब के सब ये बन गए, चाहे मुराद सईद हो, चाहे टार्जन, जितने भी इनके टार्जन है सारे फेल हो गए। फिर बहन निकली और हमने कहा था कि बहन खुद आए, सामने आए। हाँ, हम ये जरूर कहते हैं कि ये जो 2 नंबर पीटीआई की पार्टी है उसको इंडोर्स ना करें, लेकिन उनको भी अंदर पता है कि इनकी हकीकत क्या है। लेकिन जाहिर बात है कि उन्होंने भी 107 लोगों को चलाना है। पाकिस्तान के लोगों की जो मेंटालिटी है और जो आपको कल्चर 2 नंबरी का पाकिस्तान के अंदर हो, तो आपको पता ही है, उनको साथ लेके उन्होंने चलना है ना जी, बात समझे। तो अलीमा आपा जो है वो इस वक्त जो कर रही है वो आवाज उठा रही है, इसमें कोई शक नहीं है, और उस आवाज उठाने को बताया जा रहा है कि ये देखो जी, ये इमरान खान की जगह लेना चाहती है, इसको पहले से सेट कर लिया, और खान साहब की अपनी फैमिली में इस खबर को जो है वो डाला जा रहा है दरमियान में, और उसके साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर भी खबर चलाई जा रही है। पहले जो लोग गिला करते थे कि अलीमा आपा जो है वो क्यों नहीं पब्लिक मूवमेंट लेके चलती, जब वो चल पड़ी है तो उसको भी दरमियान में दागदार करने की कोशिश की जा रही है। किस नीयत के तहत? ये अस्करांडू ब्रिगेड हर जगह पहुंच तो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यहां पे मैंने इसके ऊपर भी कंफर्मेशन ली 2 चीजों की कि अलीमा आपा को क्या मुनीर मिस्त्री की तरफ से जो है वो इजाजत दी गई है कि कोई बात नहीं, आप एस्टेब्लिशमेंट को रगड़ लें, ताकि जो है वो अंडर प्रेशर किया जाए पीपल्स पार्टी और नून लीग को, के ऑप्शन अभी भी मौजूद है। हालांकि ये जाके वादा तो करके आया हुआ है कि इमरान खान को रास्ते से हटा देगा, इमरान खान को चाहे जहर देना पड़े या जो भी करना पड़े, इमरान खान को रास्ते से हटाएगा। जितने वादे मुनीर मिस्त्री ने किए थे अपने रूहानी बाप नवाज शरीफ से और अपनी मशूक आजम से, वो तो उसने पूरे किए हैं। आप देखो, इलेक्शन रिग किया नहीं किया उसने, ठीक है, 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया नहीं किया उसने, 8 फरवरी का इलेक्शन रिग किया नहीं किया। उसके बाद सबसे बड़ा टीएलपी खतरा थी, उनको डर लगता था नून लीग वालों को, उनका कत्लेआम किया है नहीं किया है। अब कश्मीर के अंदर कत्लेआम करके वादा किया नवाज शरीफ को कि आप तुम्हें जताऊंगा, कर रहा है नहीं कर रहा? 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम तो उसके अलावा है। फिर हम कहते हैं पुत्र डालना विकते ने, पुत्र हटाते विकते नहीं है, पुत्र डालना विकते ने। लेकिन वापस आइए मौके के ऊपर कि अलीमा खान को लेके जाहिर बात है कि बात उनकी फैमिली के अंदर क्यों की जा रही है, इस पे जो कंफर्मेशन मेरे तक पहुंची है, मैं अब आपको कंफर्म न्यूज बताता हूं। देखिए, अलीमा खान अपने भाई के लिए निकली हुई है बाहर। अलीमा खान के बारे में ये बड़ा क्लियर था कि हो सकता है परसों इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। एक तरफ तो आसिम मुनीर जो है वो फैमिली के अंदर एमआई के जरिए, जारी बात है इमरान खान का दादके की तरफ भी तो फैमिली है ना जी, पॉलिटिकली एक्टिव बहुत से लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी को मुश्किल में नहीं डालना चाहता पाकिस्तान के अंदर, उनके अंदर ये बात फैला दी जाए या बहनों में आपस में लड़ाई दिलवा दी जाए। आपको पता नहीं, फौजी जितने भी हैं हमारे आसम, ये फप्पे कुटनी है, इनकी सोच जो है वो लैक ऑफ इमेजिनेशन है, लेकिन अबंडेंस ऑफ इंट्रीग है। ये फप्पे कुटनियों का किरदार है इनका सारे का सारा, ये फप्पे कुटनी कर रहे हैं कि बहनें किसी तरह लड़ पड़े आपस में, फैमिली किसी तरह आपस में लड़ पड़े, और दूसरे खाते में जो है वो पीपल पार्टी और पीएमएल जो है नून को भी बताएं कि कोई बात नहीं, एक पॉलिटिकल पावर अभी भी मौजूद है, ठीक है। लेकिन कहानी उससे भी ज्यादा आगे की है। एक तरफ ये डिवाइड एंड रूल तो है कि फैमिली को अंडर से तोड़ के अवाम को बदल किया जाए। अवाम को जब अलीमा खान अपने भाई के लिए आवाज उठा रही है, फाइनली निकल आई है, तो अवाम को बदल किया जाए कि तो टब्बर आपस में लड़े हैं जी, ये देखें बहनों की आपस में लड़ाई हो गई है जी। एक तरफ तो ये इशू है, लेकिन दूसरी तरफ इंपॉर्टेंट बात है, दूसरी तरफ जो कहानी है वो बड़ी जबरदस्त है। वो ये है कि अलीमा खान के खिलाफ
केसेस पे केसेस पे केसेस तैयार पड़े हुए हैं। क्यों? कि डिवाइड एंड रूल अगर तो कामयाब हो गया तो फिर तो ठीक है, चलने देंगे काम, क्योंकि अलीमा खान बड़ी मोहतात गुफ्तगू फिर भी कर रही है, फिर भी उस तरह नहीं कर रही बातचीत, लेकिन खोल वो चैलेंज तो कर रही है। अपने भाई की बहन है ना वो, बाकी बहनों के अंदर दरार पड़ जाए, फैमिली के अंदर दरार पड़ जाए और कौम बदल हो जाए, ये अगर कामयाब हो जाता है तो ठीक है, इसको चलने दो। नहीं तो अलीमा खान की गिरफ्तारी की जो है वो ऑर्डर्स किसी भी वक्त तैयार हैं, केसेस तैयार हैं अलीमा खान के ऊपर, किसी भी उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। इमरान खान को गिरफ्तार करके जेल के अंदर इसने फेंका हुआ है मुनीर मिस्त्री ने, ठीक है। उसके बाद उसकी बीवी को भी इमरान खान की जो है वो फेंका हुआ है जेल के अंदर, ठीक है। और अब बहन को भी फेंक देंगे, इनको क्या फर्क पड़ता है। और आप लोगों को जो है वो इस तरह की खबरें दे के टेस्ट किया जा रहा है। आपका टेस्ट है, आपको टेस्ट किया जा रहा है कि आप लोग जो हैं वो किस लेवल तक इस खबर को डाइजेस्ट कर लें, ताकि आप अगर डाइजेस्ट करके थक हार के बैठ जाएं कि यार वो जन जी तो सिर्फ जो है वो न्यू इंडिया की कर सकती है, हमारी जन जी तो बिल्कुल खसी है, कुछ नहीं कर सकती, हम क्या करें, हम बेचारे मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे जो है वो फौज ही चला रही है, फौज नहीं चलाना है, यहाँ पे तो जी है मतलब लाल टोपी वाले बांदर जो ज़ैद अहमद टाइप है वो लॉन्च कर दिया जाए। इस तरह की अगर आप लोगों ने, अवाम ने डाइजेस्ट कर लिया इमरान खान की मौत की खबरें जो झूठी फैलाई जा रही हैं, तो फिर वाकई उसको लंदन प्लान के मुताबिक जो मुनीर मिस्त्री ने वादा किया है वो वादा पूरा कर लिया जाए, ठीक है। और फिर मुनीर मिस्त्री की जो अगली ख्वाहिश है कि वो वर्दी के अंदर सदर बने और जरदारी की जगह जाके बैठे, वो 28वीं तरमीम के अंदर और 29वीं तरमीम के अंदर वो ख्वाहिश पूरी कर दी जाए। और उस ख्वाहिश के नतीजे में अब जो जंग चल रही है वो ये है कि बिलावल वजीर आजम बैठेगा या मरियम बैठेगी। मशूक अल्लाह तो मरियम है, फिर वही बैठेगी, और कौन बैठेगा? बात तो यही है ना जी, चक्कर तो यही चल रहा है सारे का सारा, कहानी तो यही है सारी की सारी, तख्ते की गेम है। अंदर खाते अलीमा आपा जब खड़ी हो गई है तो उसको बदनाम करने के लिए, पहले लोग कहते थे खड़े नहीं होती, खड़ी हो गई है। गिला लोगों का सिर्फ इतना ही है ना कि ये जो 2 नंबर पीटीआई के लीडरशिप है उसको एंडोर्स ना करें। वो क्या करें, किसके साथ खड़ी हुए? तुम लोग जाके खड़े होते हो साथ, किसके साथ खड़ी हो? फिर उनको भी पता है, वो कम से कम ये आके खड़े तो हो रहे हैं सड़कों के ऊपर, मजबूरी है इनकी अपनी, इनके अपने ऊपर पब्लिक प्रेशर है, लेकिन आगे खड़े तो हो रहे हैं ना सामने। इसलिए यार होश के नाखून लो जरा। और मेरे ख्याल में अलीमा आपा जो है वो जबरदस्त काम कर रही हैं और पब्लिक को उनको सपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन केसेस उनके ऊपर तैयार हैं और वो भी, उनको भी पता है अच्छे तरीके से कि किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और वो तैयार बैठी नहीं है। इसलिए ये जरा कश्मीर के इशू से सॉल्व, फेज 1 कल बाइकआउट हो गया है, फेज 2 और फेज 3 है, 2 तारीख को फेज 3 हो जाएगा, उसके बाद ये अगली कहानी डालेंगे। ये मैं आपको बता दूं, इनसे कुछ भी बईद नहीं है, ये बहुत ही बेगैरत लोगों से आपका पाला पड़ा हुआ है। आपका यजीद वक्त से जो पाला पड़ा है, आसिम मुनीर खंजीर से, ये बहुत ही बेगैरत तरीन आदमी है। आप ये मत समझिएगा कि ये इतनी आसानी से आपकी जान छोड़ देगा। ये गेम के अंदर गेम करते हैं, फप्पे कुटनियां करते हैं, इससे ज्यादा इनको कुछ आता ही नहीं है करना। इसी तरीके से 75 साल से गेम चलाई हुई है, इनका ख्याल आगे भी चल जाएगी, लेकिन ये चलने वाला नहीं है सिस्टम, ये कंपनी अब नहीं चलने वाली। इसलिए सच जान के जिए, प्लीज सच जान के जिए। अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है लाइव स्ट्रीम के अंदर। खुदा।